अगर आप वन प्लस 13R यूज़र हो तो आपको पता है कि वन प्लस 15R आने वाला है, 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेजर इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम वन प्लस 13R की बात करें तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसका भी काफ़ी अच्छा लुक है। कैमरा मॉडल थोड़ा सा रियलमी की तरह कर दिया था उन्होंने, अजीब सा, बट यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर जो इसका फ्लैगशिप फीचर्स था वो आपको देखने को मिलता ही है, और जिसके पास है वो जानता है मतलब इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और साथ में परफॉर्मेंस सुपर मिलती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन प्लस 13R आपको अभी भी लगभग 37,999 के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। और अभी अगर हम बात करें वन प्लस 15R जो आने वाला है 17 दिसंबर को, वो आपको लगभग देखने को मिलेगा करीब 45 to 50,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। चलिए दोनों को हम कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही फ़ोन्स की तो वन प्लस 13R तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही कहीं ना कहीं, बट ये थोड़ा सा अंडररेटेड भी रह गया, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया, बट हाइप काफ़ी ज़्यादा थी इसकी वजह से देखा जाए तो। मैं खुद वन प्लस 13R का यूज़र हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और वन प्लस 15R तो आने वाला है 17 दिसंबर को, ये लॉन्च होगा इंडिया में। और यहाँ पे थोड़ा सा 13S का लुक ज़रूर है इसका देखा जाए तो। बैक साइड से पूरा कैमरा मॉड्यूल चेंज कर दिया है और थोड़ा सा स्लिम कर दिया, बट यहाँ पे इन्होंने टेलीफोटो लेंस ही हटा दिया है, तो ये एक डाउन साइड ही मैं कहूँगा। वन प्लस 13R में आपको 8 मेगापिक्सल का, आई थिंक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस था या 8 मेगापिक्सल का था, बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो था, बताना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो गाइस यहाँ पे वन प्लस 13R की बात हम करें तो 3G 4G 5G आपको देखने को मिल जाता है। कैरियर एग्रीगेशन भी देखने को मिलता है, और वन प्लस 15R में भी आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है कि वन प्लस 13R में सिर्फ 9 ही बैंड्स थे, और इसमें बेसिकली 15R में 16 बैंड्स दिए गए जो कि स्लाइटली बेटर कवरेज लेके आते हैं। अब यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी थिकनेस के साथ देखने को मिलते हैं। और मैं कहूँगा वन प्लस 13R थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन ज़रूर लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 15R, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमिलर सा ही देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता था वन प्लस 13R में, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो कॉस्ट कटिंग थी, बट वन प्लस 15R में आपको गोरिल्ला ग्लास वेक्टस मिल जाएगा, और फ्रेम आपको एल्यूमिनियम मिलेगा एज इट इज़ पहले की तरह, और बैक आपको अगेन सिरेमिक का प्रोटेक्शन कुछ मिल जाएगा। वन प्लस 13R में तो फ्रंट बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 7i थे आई थिंक यहाँ पे, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूअल सिम दोनों ही देखने को मिलते हैं। नैनो सिम मिलेगा, यहाँ पे ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये है थोड़ा सा। बट इस बार एक काफ़ी तगड़ा चेंज किया है, वो है प्रॉपर IP रेटिंग मिल जाती है। 2 मीटर पानी की डेप्थ तक पानी में डाल सकते हो फ़ोन को 30 मिनट तक। IP66 भी है, 68 भी है, 69K भी मिल जाता है, जो वन प्लस 13R में मिसिंग था। डिस्प्ले की अब बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे इसमें भी डाउनग्रेड मैं कहूँगा थोड़ा सा। वन प्लस 13R में जहाँ पे LTPO पैनल था, वन प्लस 15R में आपको LTPS पैनल मिलता है। अब LTPS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज से स्विच कर सकता है, या कह सकते हो आप 30, 60, 120 और उसके बाद 165 जो इसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है उस तक यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बट वन प्लस 13R में आपका ऑल द वे डाउन टू 1 हर्ट्ज तक चला जाता है, जिसकी वजह से बैटरी भी सेव होती है। तो ये वन प्लस 15R में रिमूव कर दिया टोटली, बट वन प्लस 15 में ज़रूर मिलेगा LTPO पैनल। तो ये है वही प्राइस डिफरेंस, और कहीं ना कहीं बेटर आपको परफॉर्मेंस मतलब बेटर कह सकते हो फीचर्स के साथ वन प्लस 15 मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे PWM डिमिंग भी आपको दोनों में देखने को मिलती है। HDR 10+ का सपोर्ट डुअल विजन के साथ दोनों ही डिस्प्ले आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे LTPO पैनल तो देना चाहिए था। आप क्या कहते हो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा था वन प्लस 13R का, वन प्लस 15R में स्लाइटली घटा दिया गया है, 1% का है। अब वो 1% क्या मतलब पॉइंट कुछ परसेंट का है, वो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, साइड बाय साइड रखोगे तभी फील होगा। ऐसे तो सिमेट्रिकल टाइप की बेजल लगेंगी चारों तरफ से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और 1.5 के रिजोल्यूशन दोनों में सिमिलर मिलता है। 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है, दोनों में सिमिलर सी। 1600 निट्स की आपको HBM मिल जाती थी वन प्लस 13R में। सनलाइट विजिबिलिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी थी, और HDR बेसिकली 4500 निट्स तक चलाता था, और टिपिकल जो ब्राइटनेस 1000 निट्स की रहती थी होम एनवायरनमेंट में। वन प्लस 15R की बात हम करें तो यहाँ पे आपको 5000 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। 1800 निट्स की HBM है, तो स्लाइटली बढ़ाई गई है, बूस्ट करी गई है ब्राइटनेस लेवल्स। और वन प्लस 15 में भी आपको अगेन आई थिंक यहाँ पे 1800 या 2000 निट्स की HBM मिल जाएगी, और पीक ब्राइटनेस वहाँ पे 6000 निट्स की मिलेगी आपको। पीक ब्राइटनेस वही है, HDR कंटेंट को जब आप स्ट्रीम करते हो तब जाता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में। अब यहाँ पे बात करेंगे
प्लेटफॉर्म की। तो एंड्रॉयड 15 के साथ वन प्लस 13 आ रहा था और ऑलरेडी ऑक्सीजन OS 16 मिल चुका है एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड। मेरे को भी रिसीव हो चुका है, बट बैटरी इशू आ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा बैटरी जा रही है। तो ये है कहीं ना कहीं, अभी देखते हैं सिक्योरिटी पैच रिलीज़ करने के बाद क्या पता बैटरी सेव हो जाए। और 4 साल के मेजर अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए थे वन प्लस 13R में। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक अपडेट मेजर आ चुका है, तो अब यहाँ पे आपको 3 ही बचे हुए हैं। वन प्लस 15R की बात करें तो इसमें आपको 4 साल के मेजर अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, अभी यहाँ पे 4 ऑलरेडी बचे हुए हैं। एंड्रॉयड 16 के साथ तो मिलेगा आपको, तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड्रॉयड 20 तक जाएगा और 13R आपका एंड्रॉयड 18 तक ही जाएगा, मतलब 16, 17, 18, 19 तक जाएगा। 1 साल एक्स्ट्रा आपको अपडेट्स मिलेंगे वन प्लस 15R में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जंप है प्रोसेसिंग पावर में, जहाँ पे वन प्लस 13R में 8 एलिट नहीं था, वैसे तो उससे भी नीचे था, 8 Gen 3 था प्रोसेसर, और ये 1.8 या 2 मिलियन के मार्क को टच करता था लगभग। तो वन प्लस 15R में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिलता है, सिमिलर सा वन प्लस 15 वाला। तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया वन प्लस ने इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है। और यहाँ पे वाईफाई की G2 चिप भी मिल जाती है। TR चिप आई थिंक गेमिंग के लिए, गेमिंग को इन्हांस करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे 2 डेडिकेटेड चिप भी मिलती है। तो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है। वन प्लस 13R की नो डाउट काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, BGMI 120 FPS पे चल जाता था, अभी भी लोग खेलते हैं। बट वन प्लस 15R में और ज़्यादा बेटर आपको फ्रेम रेट्स मिलेंगे, और ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। आई थिंक वन प्लस 15R आपको 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है ना, तो गेमिंग आपको 160, 155 हर्ट्ज तक की, मतलब FPS तक की आपको प्रोवाइड कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। GPU यहाँ पे एड्रीनो 750 आपको देखने को मिलता है वन प्लस 13R में। 15R में आपको GPU भी अपग्रेडेड एड्रीनो 840 मिल जाएगा। वेपर कूलिंग चैम्बर तो है ही है दोनों में ही। मेमोरी की बात करते हैं, यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे वेरिएंट जरूर मिल जाएंगे, सिमिलर से मिलेंगे। 12/256, 16/512 में आता था वन प्लस 13R, और 15R आपका एक और जोड़ लो वेरिएंट 16 1 टेराबाइट, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। वैसे सोर्सेज के हिसाब से लग रहा है 50,000 के लगभग आपको वन प्लस 15R देखने को मिलेगा, 45 से लेकर 50,000 रुपये के प्राइस बैकेंड में, क्योंकि वन प्लस 13R 43,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था, तो लगभग इसी के लगभग रखेंगे ये प्राइस। और UFS 4.0 दोनों में देखने को मिलता है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट तो करना था, तो वन प्लस ने वन प्लस 15 में दे दिया UFS 4.1 और 15R में 4.0 ही रखा हुआ है। अब कैमरास की बात करते हैं यहाँ पे, अब आप खुद ही पता लगा लो डाउनग्रेड है कि अपग्रेड है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, पिछले साल की तरह वन प्लस 13R का जो कैमरा था वही आपको 15R में देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन है कि मतलब ऑब्वियसली बात है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग मिल सकता है आपको फ्रंट कैमरे में। अगर आपको है इन्फॉर्मेशन तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे फिलहाल फुल HD 60 FPS पे तो कर ही सकते हो। रेयर कैमरा में यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, वन प्लस 13R में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वन प्लस 15R में ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो वन प्लस 15R डेफिनेटली यहाँ पे डाउनग्रेड के साथ आता है। जैसे कि वन प्लस 13R में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड देखने को मिलता है। तो वन प्लस 15R में अल्ट्रावाइड तो ऐड किया है सेम 8 मेगापिक्सल का पिछले साल की तरह, बट यहाँ पे इन्होंने 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो हटा दिया है, तो ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड मैं कहूँगा। एल्टो कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, LED फ्लैश, HDR, पैनारोमा, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं दोनों में ही बैक कैमरा से, और फुल HD 240 FPS तक पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गायरो AIS OIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाँ, वन प्लस 15R में डोल्बी, बेसिकली डोल्बी में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो 13R में पॉसिबल नहीं था। अब स्पीकर्स की बात करते हैं, तो गाइज इस बार यहाँ पे हाई रेज ऑडियो ऐड कर दिया है। पिछली बार वन प्लस 13R में डेफिनेटली लाउडनेस अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, बट हाई रेज ऑडियो नहीं मिलती, वो आपको वन प्लस 15R प्रोवाइड कर देता है। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो गाइस सिंपल सी बात है, वाईफाई 7 ड्यूल बैंड चिपसेट देखने को मिलता है दोनों में ही। वैसे वन प्लस 15R में ट्राई बैंड भी देखने को मिलता है, वो वन प्लस 13R में मिसिंग है थोड़ा सा। और ब्लूटूथ 5.4 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ aptX HD LDHC5 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है दोनों में ही। और उसी के साथ साथ GPS तो है ही है, इंफ्रारेड पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इस बार भी इन्होंने USB Type-C 2.0 ही रखा है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो करना था। वन प्लस 15 में आपको देखने को मिलता है USB Type-C 3.2, तो 15R में USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा दिया है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक कर दिया है वन प्लस 15R में। 13R में आपको ऑप्टिकल ही देखने को मिलता था, तो इस चीज़ में यहाँ पे भेदभाव नहीं किया है। वैसे सेंसर की बात करें, एक्सपेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल मिल जाते हैं। सबसे बड़ा मेजर ह्यूज इंप्रूवमेंट दूसरा जो देखने को मिलता है वन प्लस 15R में, पहले तो परफॉर्मेंस, दूसरा यहाँ पे बैटरी बैकअप का सुपर डुपर यहाँ पे बैटरी साइज बढ़ा दिया इन्होंने। कहा जा रहा है कि 7800 से लेके 8300 के बीच में बैटरी साइज़ होगा। वैसे मैक्सिमम सोर्सेज से तो ये पता चला कि 8300 mAh है, और वन प्लस 15 में तो आपको आई थिंक 7300 mAh देखने को मिलती है बैटरी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर
चेंज है, 2000 mAh ऑलमोस्ट बढ़ा दी गई है। और लियान बैटरी थी वन प्लस 13R में, इस बार यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन ड्यूल सेल बैटरी यहाँ पे दी गई है और 120 वॉट की वाइड चार्जिंग मिलती है, तो काफ़ी तगड़ा चार्ज, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। आई थिंक 80 to 90 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा फ़ोन। वन प्लस 13R ऑलमोस्ट 80 मिनट्स लेता है चार्ज होने में 6000 mAh की बैटरी के साथ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 mAh और बढ़ा के मतलब 8000 mAh मान लो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 90 मिनट्स में काफ़ी फास्ट चार्ज हो रहा है। वीडियो प्लेबैक लूप टाइम यहाँ पे देख सकते हो 35 आवर्स का मिलता है वन प्लस 13R के मुकाबले, 7 घंटे एक्स्ट्रा, जो कि अगेन गाइज काफ़ी ज़्यादा SOT आपको प्रोवाइड करेगा स्क्रीन ऑन टाइम। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 13R आपको अभी 37,999 का मिल रहा है 12,256 मॉडल, और आई थिंक 40,000 रुपये में आपको 512 16,512 मिल जाता है। तो वन प्लस 15R में डेफिनेटली डाउनग्रेड है, एक तो कैमरा में, दूसरा यहाँ पे डिस्प्ले में कहीं ना कहीं LTPO पैनल होता तो काफ़ी बेटर था। एज तो गाइस 13R से डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो है ही है 15R में, तो यहाँ पे वन प्लस 15R काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो मेरा वोट तो वैसे वन प्लस 15R के लिए जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी वन प्लस 13R है तो मेरे ख्याल से अपग्रेड करना बनता नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमरा डिपार्टमेंट में। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।